किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेके फिर से उपस्थित हुई हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ कुरुक्षेत्र की कहानी है। कुरुक्षेत्र में रूपा नाम की लड़की अपने पति और 2 बच्चों के संग रहती थी। एक दिन क्या होता है, रूपा कहती है मुझे मायके जाना है। वैसे तो मायके जाती रहती थी, लेकिन आज फिर उसने इच्छा जाहिर की मुझे मायके जाना। उसका पति कहता है ठीक है, दोनों बच्चों को लेकर चली जाओ, और वह मायके चली जाती है। जब मायके चली जाती है तो 2 महीने गुजर जाते हैं। 2 महीने बाद उसका पति कहता है अब तो तुम वापस आ जाओ, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मैं अपना काम हम कैसे करूँगा, खाना पीना भी बनाना होता है, काम पे भी जाना होता है। तो रूपा कहती है ठीक है, मुझे लेने आ जाओ। और जो उसका पति था अपने ससुराल पहुंच जाता अपनी पत्नी को लेने के लिए। रूपा का मायके बदायूं में था, और जब वह बदायूं में पहुंचता है रूपा का पति, तो वह तुरंत तैयार हो जाती है दोनों बच्चों को लेके। और जब तैयार हो जाते हैं घर से निकल जाते हैं और बस स्टैंड की तरफ जाते हैं चारों। जब वहां पे जाते हैं तो कुरुक्षेत्र की बस लेते हैं। जब कुरुक्षेत्र की बस में वह सब बैठते हैं तो काफी आगे जब रोहतक में जाके गाड़ी रुकती है, तो जो रूपा थी वह बाथरूम करने के लिए नीचे जाती है। उसका पति और दोनों बच्चे बस में ही बैठे थे, और वह कहती है मुझे बाथरूम जाना है, और बाथरूम जाती है। जब बाथरूम जाती है तो वह वापस नहीं आती। रूपा का पति रूपा का इंतजार कर रहा था कि अब आएगी, लेकिन काफी देर के बाद जब रूपा नहीं आई तो उसे चिंता सताने लगती है। इतनी देर लगती है बाथरूम करने में। वह तुरंत बच्चों को लेकर गाड़ी से उतरता है और सीधा बाथरूम में जाता है। वहां जाकर देखता रूपा है ही नहीं। वह सोच में पड़ जाता कि गई तो गई कहाँ। वह सोचने लगता है कि अब मैं कहाँ ढूंढूं। जब काफी ढूंढने के बाद रूपा नहीं मिलती, वह सोचता है कि उसके मायके में फोन करूं, कहीं ये अपने मायके लौट तो नहीं गई। वह उसके मायके में फोन करता है और कहता है रूपा ना जाने कहाँ चली गई, यहाँ तो नहीं आई। तो मायके वाले कहते हैं यहाँ पे तो नहीं आई, लेकिन मायके वालों को समझते बिल्कुल भी देर नहीं लगी। जरूर उसी लड़के के संग गई होगी जिसके संग वह फोन पे बात किया करती थी सारे दिन, और मिलने भी जाती थी। मायके वालों को सारी बात पता थी, लेकिन ये बात वह छुपाना चाहते थे, उसके पति को बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह जानते थे कि इसके 2 बच्चे हो गए, पति भी है, और ये दूसरे लड़कों के चक्कर में पड़ेगी तो अपना घर बर्बाद कर देगी। उन्होंने सोचा इसका पति ले जाएगा तो सारी बात यहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि वह तो गाँव में ही मिलती थी, गाँव का ही लड़का था। यहाँ से चली जाएगी, अपने ससुराल में आराम से रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह तुरंत बस में से उतरी और ना जाने कहाँ गायब हो गई। रूपा का पति लगातार अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था। अब तो ये बात पूरे रोहतक में आग की तरह फैल गई थी, क्योंकि अभी वह अपने घर नहीं पहुंच पाए थे। उनका घर तो कुरुक्षेत्र में था, लेकिन रोहतक में ये घटना हो चुकी थी। सारे गांव में ये बात फैल गई थी, पूरे बस स्टैंड हर जगह ये बात फैल गई थी। तो तुरंत मीडिया वाले वहां पहुंच जाते हैं और जो रूपा के पति हैं उससे सारी बात पूछते हैं। जब मीडिया वाले वहां पे पहुंच जाते हैं तो जो रूपा का पति है वह ऐसी ऐसी बातें बताता है, सब दंग रह जाते हैं। वह कहता है रूपा जो थी सारे दिन तिलक सिंह नाम के लड़के से बात किया करती थी, कभी वीडियो कॉल करती थी, कभी फोन करती थी। तो मैंने सोचा गांव का लड़का कोई बात नहीं, लेकिन वह बात करते करते कई बार फोन पे बात करती थी और सब्जी बनाती थी, साथ में सब्जी जला देती थी, कभी रोटी जला देती। मैं उससे कुछ कहता था, मुझसे लड़ने लगती थी, लेकिन फिर मैं चुप हो जाता था। चलो गांव का लड़का है, इसके जानने वाला है, इसलिए मैं चुप हो जाता था। मुझे पता नहीं था कि वह उसके संग उसका चक्कर है। एक दिन तो वह घर पे आया था और कई बार मिलने आता था, एक बार नहीं कई बार भी मिलने आता था। और बच्चे जब उसको मामा मामा कहते थे तो वह लड़का जो तिलक सिंह था वह कहता मुझे मामा मत बोलो, मुझे पापा बोलो। और उसकी अभी शादी नहीं हुई थी, बच्चों को वह मामा नहीं पापा बोलने के लिए बोलता था। तो हुआ ना उसके लड़के के संग चक्कर। ऐसे करके उसका जो पति था, रूपा का पति, सारी बात बताता है। मीडिया वालों ने रूपा के पति से पूछा क्या तुमने फोन किया है रूपा को कि वह कहाँ गई है, कोई बात हुई है तुम्हारी यहाँ से जाने के बाद? हो सकता है वह तुमसे बात करे, कुछ बताए कि मैं इसके साथ हूँ या मुझे कहीं ले गया कोई, ऐसे करके शायद बात हुई। तो वह कहता नहीं, उसका तो फ़ोन बंद आ रहा। फिर मैंने उसके मायके में फ़ोन किया तो मायके वालों ने कहा कि हमने तो उसका फ़ोन छीन लिया, क्योंकि हमें भी शक था वह किसी से बातें करती है। माँ बाप ने भी रूपा का फ़ोन छीन लिया था, माँ बाप को भी पता था सारी बातें। ये ऐसे करके सारी बात सामने आ गई। अब तो पक्का यकीन हो गया था कि रूपा उसी तिलक सिंह के संग भागी है, और अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, जो कि माँ बाप के लिए रो रहे हैं, माँ के लिए रो रहे हैं कि माँ कहाँ है, मम्मी से मिलना है। इतने छोटे छोटे बच्चे, जो एक 3 साल का, एक 5 साल की, इतने छोटे बच्चों को समझ कहाँ होती है
कि हमारी मम्मी किसी और के संग भाग गई, ऐसे करके सारी बात सामने आ जाती है तो सब बहुत दुखी हो जाते हैं। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, एक लड़की की शादी हो जाती है, माँ बाप बहुत अरमान से अपनी लड़की को दूसरे के घर भेजते हैं और दोनों घर की इज्जत बचाने के लिए कह के भेजते हैं कि हमारे घर की इज्जत बनाए रखना। लेकिन वह शादी करने के बाद तो बच्चे होने के बाद किसी और के संग भाग जाती है। ये कहाँ की तुक की बात है। एक बार भी नहीं सोचती कि हम जब भागेंगे किसी और लड़के के संग तो हमारे दोनों परिवार की बदनामी होगी। और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके तो 2 छोटे छोटे बच्चे थे रूपा के, एक तो 3 साल का, एक 5 साल के। इनको तो माँ की ज़रूरत होती है, माँ के बिना इतने छोटे बच्चे कहाँ रह पाते हैं। लेकिन माँ ये बात नहीं सोचती, सिर्फ दूसरे के लड़के में ऐसा क्या प्यार देख लेती है। 2 बच्चों को जन्म देने के बाद दूसरा पति करने की सोचती है। कितनी गलत होती है ऐसी औरतें। ऐसी औरतें ही दूसरी औरतों को शर्मिंदा करती है, ये एक बार भी नहीं सोचती। दुनिया तो ये सोचती है बच्चों के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे। दुनिया छोड़ देती है लोग अपने बच्चों के लिए, हर काम छोड़ देती है, हर कुछ करती है अपने बच्चों के लिए। और ऐसी माँ कैसी होती है जो एक दूसरे पराये लड़के के लिए अपनी गृहस्थी छोड़ दे। पति को तो छोड़ ही देती है, चलो उनका किसी और से दिल लग जाता है, लेकिन बच्चों को छोड़ना ये कहाँ की तुक है। और ऐसी औरत एक बार भी नहीं सोचती कि जिसके संग हम भाग रहे हैं अपने पति को और 2 बच्चों को छोड़ के, यदि वह उसको किसी दिन छोड़ दे और यह कहे आज तुमने मेरे लिए अपने पति और बच्चों को छोड़ दिया, कहीं तुम किसी और के साथ लग के मुझे ना छोड़ दो। ये बात क्यों नहीं सोचती औरतें? क्योंकि ऐसा कर सकती है औरत जब अपने बच्चों को और अपने पति को छोड़ के किसी और के संग भाग सकती है। कल किसी और के संग उसका दिल लग जाए तो उसको भी तो छोड़ सकती है। ऐसे यदि वह सोचेगा जिसके संग वह भागे वह गलत नहीं होगा। यदि कोई भी औरत ऐसा गलत कदम उठाती है तो उसका अंजाम क्या होता है वह एक बार भी नहीं सोचती। क्योंकि कितने लोगों को ना जाने भुगतना पड़ता है, कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती है, एक उसके पति की और जिसके संग भागी उसकी, और बच्चों की, और माँ बाप जिसने उनको जन्म दिया, और ससुराल वाले जिसके घर में वे शादी करके आए। कितने लोगों की बदनामी होती है, कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। और तो और बच्चों की तो सबसे पहले ज़िंदगी बर्बाद होती है, क्योंकि यदि उसके पापा दूसरी शादी कर ले तो बच्चों को तो सौतेली माँ मिल जाएगी, उनकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। एक बार भी नहीं सोचती ऐसी औरतें कि मैं जो भाग रही हूँ मेरे बच्चों को कौन देखेगा, कौन रखेगा, कौन प्यार देगा। अब एक माँ तो अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ जाती है, दुनिया जहान की फिक्र नहीं करती, कुछ भी कर बैठती है। लेकिन ऐसी कौन सी औरत होती है जो दूसरे के लड़के में ऐसा क्या प्यार देखती है जो अपने बच्चों को छोड़ के भाग जाती है। ऐसे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसी औरतें दूसरे औरतों को शर्मिंदा कर देती हैं। तो मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, शादी से पहले ये प्यार वार की बात तो समझ में आती है, लेकिन शादी के बाद और बच्चे होने के बाद ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, यदि किसी की भी शादी हो जाए ना, अपने परिवार में यदि दुख मिले, कोई परेशानी हो, तब तो कदम उठाए। यदि अपना परिवार बहुत अच्छा है, बच्चे भी हो गए हैं, पति भी प्यार करने हो, तो ऐसा कदम बिल्कुल भी उठाना चाहिए। बस मैं अपनी कहानी यही समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेकर। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगले आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं अगली वीडियो ला पाती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए।